बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए वीडियो। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपके साथ हूं और आप देख रहे हैं जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। टाइटल आपने देख लिया है। टाइटल से आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है 2022 में, 2023 में भी सेम यही है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट नहीं, ऑल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में थोड़ा आपको बताता चलो, एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से ये एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपकी इतनी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को ओमिट करते हो तो आगे की एक्सरसाइज में मुश्किल होगी। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। इसलिए पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। सही है। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी बड़ी है। इस एक्सरसाइज को मैंने पार्ट वाइज किया है, तो आप लोग भी इसको पार्ट वाइज करते रहो। कोशिश करो कि एक एक करके वीडियो करो, एक वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। एक साथ देखोगे आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए कोशिश करो कि इसको बाय पार्ट ही देखो। सही। तो मैंने जिस तरह इसके पार्ट बनाए हैं आप लोग देखते जाओगे, इसके अच्छे खासे पार्ट बने। ऑलमोस्ट 10 पार्ट के अंदर इस एक्सरसाइज को मुझे कवर करना है, हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग वीडियो में। तो किसी स्टूडेंट को अगर कोई वीडियो डायरेक्ट किसी पार्ट पे समझना है तो आप डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर्ली मेरे चैनल को देखना है तो आप हर वीडियो को बारी बारी ही देखो कि आपको ईजी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से आपको पढ़ाऊँ कि आपको किसी और जगह पे पढ़ने की नीड ना बने। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जो नहीं जा सकती घर से बाहर कहीं पढ़ने। उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे बैठ के बहुत तरीके से पढ़ सकती। अपना स्केड्यूल आप बना लो घर पे कि कब आपने मेरी वीडियोस देखनी है और किस टाइम पे आपने बैठ के घर पे पढ़ना है। ये चीज़ अगर आपने कर ली, इंशाल्लाह आपको किसी और जगह की नीड नहीं पड़ेगी, कोचिंग वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी। अलबत्ता कोई हेल्प है, कोई नीड हेल्प की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके डिटेल पूछ सकते हो। मेरे पास आके किसी दिन कोई चीज़ समझनी हो तो आप बिला झिझक कभी भी आप आके मुझसे कोई भी चीज़ समझ सकते हो। उसके मैं कोई आपसे चार्जेस नहीं लूँगा। जब भी आपको कोई भी चीज़ इन टॉपिक से रिलेटेड ना समझ आए, सर आपके पास आप एक टाइम बता दें। सैटरडे के दिन ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा फ्री होता है, शेड्यूल मेरे क्लासेस नहीं होती, तो मैं उस दिन फ्री होता हूँ, मैं आपको उस दिन अवेल कर सकता हूँ। तो जो स्टूडेंट कोई चीज़ एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं, हफ्ते के दिन 3 बजे के बाद से मुझे कांटेक्ट कर लें। मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, आप मेरे एड्रेस पे आके मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। फिजिकली पूछना है तो आप एड्रेस पे, ऑनलाइन पूछना है तो आप वीडियो चैट के ज़रिए या मुझसे किसी भी तरह पूछ सकते हो। सही। एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 2.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। अच्छे से समझ लो, क्योंकि बार बार जैसे पीछे एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन बार बार आ रही थी, अब आपके पास डिटरमिनेंट बार बार आ रहा होगा। सही। डिटरमिनेंट निकालने के बहुत से तरीके। एक इजी मेथड जो हमारी बुक के मैं एग्जांपल में और दिया, हम उसी से फॉलो करेंगे। डिटरमिनेंट के वक्त एक चीज़ का आप नोट रखना। देखो यहाँ पर आप देखो स्ट्रेट लाइन है ये पूरे मैट्रिक्स की। ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के वक्त होता है ये स्ट्रेट बनाना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट के वक्त कभी भी आप ये ब्रैकेट नहीं बनाओगे, ये बात याद रखना डिटर्मिनेंट के लिए। सही है। तो डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, हमने स्ट्रेट लाइन में ही नंबर लिखने 5 3 2। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन की वैल्यूज़, उसके बाद आपको सॉल्व करने का समझाऊंगा। सही है। देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट के वक्त आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन के जो 3 नंबर है ना, इसको यूज़ करना है। आपने लिखा 5, उसके बाद आप एक डिटरमिनेंट बनाओगे शॉर्ट, जिसमें 4 वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है। पहले आपने क्या है, फर्स्ट लाइन को यूज करनी है और हर नंबर के बाद इस तरह से डिटरमिनेंट बनाना है जिसमें 4 वैल्यू है कि हर दफा डिटरमिनेंट आप यही करो। फर्स्ट वैल्यू लिखी, डिटरमिनेंट के लिए जगह छोड़ दी। सेकंड वैल्यू लिखी, सेकंड वैल्यू जब भी लिखते हैं हम क्या करते हैं, इसकी साइन को चेंज करते हैं। ये स्टेप आप भूलना मत। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू के अंदर साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस में वैल्यू होगी माइनस में लिखेंगे, माइनस में होगी प्लस में लिखेंगे। ये एक एडजॉइंट का कोफैक्टर मेथड कहलाता है, जो इंशाल्लाह आगे के हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आपसे ये रखो, पहली वैल्यू लिखनी है आपने एज इट इज, सेकेंड वैल्यू की साइन चेंज करनी है, +4 है तो -4, उसके बाद आपका डिटरमिनेंट, फिर आपके पास लास्ट वैल्यू है 3, तो आपने इसकी साइन चेंज नहीं करनी, इसलिए कुछ भी साइन नहीं है तो ज़रूरी लगानी है प्लस। अगर माइनस की साइन है तो आप भले माइनस ही लगाओगे। क्लियर है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट लाइन को आपने यूटिलाइज कर लिया, अब आपने नीचे की लाइंस को यूटिलाइज करना है। ये जो 2 लाइन है किस तरह करना है, मैं ये थोड़ी सी चीज़ें रब कर देता हूँ कि आपको समझने में और ईजी हो जाए। सही। अब देखो
जिस तरह मैं समझा रहा हूँ बहुत गौर से देखना, अगर ये स्टेप समझ लिया तो आगे के सवाल आप खुद भी कर सकते हो। देखो आपने अगर 5 लिखा है ना, आपने क्या करना है, ये 5 की रॉ को छोड़ देना, 5 की जो रॉ है वो छोड़ देनी है, 5 की कॉलम को आपने छोड़ देना है। देखो ये दोनों चीज़ों को आप भूल जाओ। जब आप ये भूल जाते हो तो देखो आपके भाई ये 4 नंबर बच रहे हैं, आपने नीचे यही 4 नंबर को कॉपी कर देना है। तो ये 4 नंबर आपके पास क्या है, -4, 3, 0 एंड 1। सही है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जब आते हो तो नेक्स्ट स्टेप में आपने 4 लिखा है, इसी तरह ये 4 की आप ये लाइन छोड़ दो, 4 की ऊपर की लाइन भूल जाओ। जब आप इस लाइन को 4 की छोड़ देते हो देखो आपके भाई ये 2 नंबर बचते हैं और ये 2 नंबर बचते हैं, तो ये टोटल 4 नंबर आपने यहाँ पर कॉपी करना है। आखिरी वाले में आप जब आओगे तो ऊपर की लाइन तो आपने ओमिट कर देनी है, नीचे ये ऑप्ट छोड़ दोगे। आपके पास क्या बचा, 3, 2, -4 और 3। यही चीज़ हम एडजॉइंट के वक्त भी करेंगे, कोफैक्टर में भी करेंगे और डिटरमिनेंट में भी हम इसी तरह करते हैं। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो नंबर दिया है ना इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 0। मेथड क्या है कि आपने क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इन दोनों को बाद में लिखना है, बीच में मेथड का एक माइनस लगाना आपके लिए कंपलसरी, तो मेथड का माइनस 3 के साथ भी साइन होती तो मैं लगा देता, कोई मसला नहीं, 2 साइन आ जाए कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 रिपीट करेंगे स्टेप, फिर आपने माइनस लगाना होता है मेथड का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर आगे +3 है, फिर आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, आप कैलकुलेटर में इस पूरी वैल्यू को लिखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा -4। यहाँ पर आप कैलकुलेटर को यूज़ करना, सही है। 3 1 3, 2 0 0 सॉल्व करने पे कैलकुलेटर आपको 3 आंसर देगा। फिर यहाँ पर भी 3 3 आपका 9 आ रहा है, 4 2 8 आ रहा है, रफ भी कर सकते हो अगर कैलकुलेटर नहीं। देखो 3 3 9 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, 4 2 8 आ रहा है, तो ये आपका 9 + 8 आपका कितना हो गया, 9 + 8 आपका 17। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इस स्टेप को भी आप चाहो तो कैलकुलेटर में एज इट इज लिखो, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई की साइन लिखो, या ब्रैकेट बनाओ, दोनों का मतलब कैलकुलेटर भी एक ही लेगा। सही, तो आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में जो आंसर आता है वो लिख सकते हो, नहीं तो मैन्युअली सॉल्व कर सकते हो, जैसे इस सवाल में मैं समझा रहा हूँ। 5 4 20 -20, 4 3 12 और 17 3 होता है 51। अब सबको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 32, -32 + 51, तो माइनस प्लस माइनस 51 में से आप 32 माइनस करोगे तो 18 19 प्लस का 19 आपका, तो आपका आंसर क्या आ गया, 19 आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 को मैं डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व, डायरेक्ट नहीं करो क्योंकि उतार लोगे तो आपको सवाल समझने में और नीचे कॉपी करने में वैल्यू में गड़बड़ नहीं होगी। अगर कॉपी नहीं करोगे तो फिर सवाल के अंदर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओगे, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आएगा। सही है, तो हम कॉपी करते हैं। फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर डिटरमिनेंट 4 7 -2 3, फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू है 4, फिर आपके पास 5 2 -2 3, फिर आपके पास लास्ट वैल्यू। देखो यहाँ पर क्या है, बीच की साइन चेंज करनी ज़रूरी है। देखो मैंने साइन चेंज नहीं की तो साइन आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर बीच में आपके पास वैल्यू 4 है, इसकी साइन चेंज करके लिखोगे -4। सही है, फिर +3, फिर डिटरमिनेंट बनेगा 3। देखो मैं कैसे लिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा डायरेक्ट समझ नहीं आया तो यहाँ पर भी समझ लो। देखो 3 की रॉ कॉलम छोड़ी, देखो ये 4 नंबर बचे, 5 4 2 7। सही है। अगर किसी को नहीं समझ आया एक और दफ़ा मैं इंशाल्लाह इस वाले सवाल में, आगे के सवाल में वापस समझाऊंगा, अगर किसी को डाउट है तो। आप कैलकुलेटर में करना चाहो तो कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट स्टेप लिखोगे। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस की साइन, या मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, जब आप कक्के हो जाओ ना तो ये स्टेप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, कैलकुलेटर में पुट करके जो आंसर है वो लिख देना। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस मेथड का, 7 मल्टीप्लाई बाय -2, -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 -2 मल्टीप्लाई बाय 4। लिख लिया। 4 3 12, माइनस माइनस प्लस 7 2 14। मेरे पास भी कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर रहा इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 +3, 7 5 35, 4 2 8, -2 14 + 12 हमारा हो जाता है 26, फिर -4 15 + 4 19, फिर आपके पास 13, 5 - 8 35 में से अब अगर 8 माइनस करोगे आपके पास बचेगा 27, फिर मल्टीप्लाई करेंगे
26 टू ज़ा 52 आपके पास आ रहा है। 19 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 19 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 ज़ा 36 आता है, 4 1 ज़ा 4 आता है, 4 + 3 होता है 76। फिर प्लस 27 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 3 ज़ा होता है 27 3 ज़ा 81। सही, आपकी मर्ज़ी आप कैसे करो। तो मैं कैलकुलेटर अब यूज़ कर रहा हूँ कि आपका टाइम भी बचे और गलती के चांस कम हो जाए। सही, कैलकुलेटर यूज़ करने से आपकी गलती के चांस मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है -47। सही है, तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। क्लियर, तो सेकंड भी हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड है। तो थर्ड के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ पहले। थर्ड वाला देखो वेरिएबल में दिया ना, तो थोड़ा सा मैन्युअली करना ज़रूरी, कैलकुलेटर में नहीं होगा। 2c a b c a 2b c 2a b, ये लिखा। करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाते हैं। फर्स्ट वैल्यू की लाइन छोड़ देंगे, फर्स्ट वैल्यू की रॉ और कॉलम दोनों आपने लेफ्ट कर दी। ए बच रहा है, देखो ए, फिर बच रहा है 2a, फिर बच रहा है 2b और फिर आगे b। फिर सेकंड वैल्यू की आपने साइन चेंज करनी होती है, +c है -c। इसी तरह इसकी ये ऊपर वाली लाइन आपने ओमिट कर देनी है, नीचे की लाइन ओमिट कर देनी है। आपके पास बच रहा है a b 2a b, लास्ट वाली आपके पास है c प्लस का। सही, जैसी साइन है वैसे ही लिख देनी है। फिर आपने डिटरमिनेंट बनाना है। अब ये लाइन छोड़नी है और ऊपर की लाइन, तो a b a 2b, a b a 2b। आगे बढ़ते हैं, तो 2c ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 ए बी। फिर बार सी है, एज इट इज सी लिख दिया। यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, फिर माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए बी। फिर प्लस सी लिखा आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए बी, बीच में माइनस। सही है, सॉल्यूशन में देखते हैं, सेम वेरिएबल है इसलिए सॉल्व हो रहा है। अगर ये डिफरेंट वेरिएबल होते तो सॉल्व नहीं करते आप। क्लियर है, आगे आ जाते हैं हम। इन दोनों को सॉल्व अगर करें तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, -3ab। फिर आपके पास आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करने पे -ab। फिर इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर +c पहले बाहर लिखा, इन दोनों को सॉल्व किया ab आ गया। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 -6। c को जब ab से मल्टीप्लाई करेंगे abc, माइनस माइनस प्लस abc, फिर प्लस abc। सही है, पहले इन दोनों को करेंगे -5 abc आएगा, फिर -5 abc प्लस 5 4 ये इन दोनों को करें -5 abc आ रहा है। -5 प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया 4, तो ये आएगा 4 abc साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 abc। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट है। तो हमारी जो वीडियो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी पार्ट के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी। तो ये वाला तो देखो बहुत इजी है, पीछे के जैसा है। ये भी थोड़ा सा इजी है, जो पीछे फॉर्मूले लिखवाए थे वो लगेंगे। 2.2 के लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें ये फॉर्मूले लगे थे, यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे कुछ उसमें से। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, कोई मसला नहीं, करते हैं पार्ट नंबर 4 1। फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं, देखो ये लाइन छोड़ दोगे, ये लाइन छोड़ दोगे, 1 आयोटा, फिर आयोटा, फिर 1। फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे साइन चेंज करके। यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, देखो आपके पास ये सेकंड वैल्यू 0 है। जब भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी एक वैल्यू भी 0 हो या जो वैल्यू 0 होगी उसके बाद का डिटरमिनेंट आप कॉपी नहीं करोगे जब आपके पास 0 आ जाए। तो अब आपने ये वाला डिटरमिनेंट कॉपी नहीं करना, अब आगे बढ़ जाना है +1 माइनस आयोटा। देखो क्योंकि 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0 होगी, इसलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा। सही है, फिर आगे इसकी रॉ और कॉलम छोड़ देना है आपने, 0 1 प्लस आयोटा 1 और आयोटा। तो आपका स्टेप देखो शॉर्ट हो गया इस सवाल में। फिर 1 लिखा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। फिर -0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर +1 माइनस आयोटा, ये है ब्रैकेट में लिखेंगे जब बड़ी वैल्यू है। 0 आयोटा ज़ा 0, फिर माइनस आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा एज इट इज़। जब भी बाहर माइनस है ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है। तो ये आ गया 1 बाहर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा,
1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये साइन चेंज करता है। हमने बहुत सारे सवाल चैप्टर 1 में इसमें किए, जिन्होंने नहीं किए उन वीडियोस को देख ले, चैप्टर 1 अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है, तो 1 माइनस आयोटा एज इट इज आएगा अभी, फिर यहाँ पर माइनस, तो -1 माइनस आयोटा, 1 + 1 आपके पास क्या आ रहा है 2, आपने 2 लिख दिया। ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, सही है, तो इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस माइनस -1, फिर 1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, फिर इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 जा आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 2 - 1 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये भी कैंसिल। आपका आंसर आ गया 0। जो आंसर आ जाए कोई इशू नहीं, 0 भी आ जाए कुछ भी आ जाए, सही है। 0 आता है तो सिंगुलर कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में यही चीज़ है। तो ये आपका आंसर आ गया। चौथे के बाद पांचवें पार्ट पे जाते हैं। फिफ्थ पार्ट पे आपके पास दिया 7 2 4 -2 2 3 1 4 7। ये सामने होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कॉपी किया, इसमें सामने था इसलिए कॉपी नहीं किया। 7 फिर डिटरमिनेंट किया 2 3 4 7, फिर बीच वाली वैल्यू हमेशा सेंटर में साइन चेंज करके लिखी जाती है, तो +2। इसमें भी 4 वैल्यू, देखो इसकी कॉलम और रॉ को मैं, देखो ये रॉ है, ये इसकी कॉलम में लेफ्ट कर दूंगा, तो क्या बच रहा है 2 4 4 7, लास्ट वैल्यू +1, यहाँ पर हमारे पास 2 2 4 3, सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 2 7 जा 14, माइनस की साइन, 4 3 जा 12, फिर +2, 2 7 जा 14, 4 4 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 14 में से 12 गया 2 बच गया, फिर +2, 14 में से -16 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, फिर +1, 6 - 8 -2, सही है। 7 2 जा 14, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो आपका आंसर क्या आ गया 8। क्लियर, ये हमारा पार्ट नंबर 5 था, वो भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, पार्ट नंबर 6 के ऊपर। ओमेगा वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यूज के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, जब इस तरह की वैल्यू आएगी तो आपको ये सॉल्यूशन आता होगा अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस की होगी, वरना आपको आगे डिफिकल्टी होगी। फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर आपके पास डिटर्मिनेंट आना है। डिटर्मिनेंट में वैल्यू देखो, रॉ और कॉलम को लेफ्ट करके लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1। सेकेंड वैल्यू साइन चेंज करोगे -1, फिर आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1। लास्ट वैल्यू लिखोगे, कोई साइन नहीं है इसलिए +1, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, सही। नीचे हो गया, को मसला नहीं, सही हो गया। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओमेगा 1 जा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस की साइन, ओमेगा 1 जा ओमेगा, फिर ओमेगा 1 जा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है -1 के बराबर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 डायरेक्टली नहीं होता, तो पहले ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, सही, वो लिखा। ये -1 माइनस माइनस +1, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अब लिखेंगे इसकी जगह -1, +1 -1 बाहर का कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -1, तो मेरा आंसर क्या आ गया -1। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। प्रॉपर स्टेप और फॉर्मूले को आपने याद रखना है, सही। फॉर्मूले में एक दफ़ा रिवाइज के लिए लिख देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, फिर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, या ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 ओमेगा आता है, सही है। ये आपने याद रखना है सवाल के हिसाब से, सही है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था डिटरमिनेंट का, वो सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, सिमिलर ही है लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जो अलग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। तो जिनको नेक्स्ट वीडियो देखनी है वहीं से डायरेक्ट अपने पास लिंक पे ले चले जाएं, नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास।